बात करते हैं लालू परिवार से जुड़ी आज की दो बड़ी खबरों की। एक खबर जिसके बारे में एबीपी न्यूज ने आपको बताया कि दिल्ली के बिजवासन में लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश का फार्म हाउस सील कर सकता है ईडी। और दूसरी बड़ी खबर दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले घर के बारे में आई है। एबीपी न्यूज के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सिर्फ 5,000 रुपए में लालू की बेटी चंदा बनी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार। D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का घर तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ चंदा के नाम पर है। जिस कंपनी AB एक्सपोर्ट ने ये घर खरीदा उस कंपनी में कोई काम ही नहीं होता था। कंपनी में आने वाले पैसे का सोर्स बोगस था। इस कंपनी को 5 करोड़ का लोन मुंबई की 5 कंपनियों से मिला था। पांचों फर्जी कंपनियां थी। अब कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव, चंदा यादव और रागिनी यादव हैं जो केवल 4 लाख रुपए में बन गए 5 करोड़ की कंपनी के मालिक। दो तस्वीरें आपके सामने, लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ती हुई और आज दोहरा झटका। एक तो बिजवासन फार्म हाउस ईडी सील करेगा क्योंकि पैसा कैसे आया इस फार्म हाउस को खरीदने के लिए उस पर संशय है, और दूसरा दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो कोठी है उसको लेकर के भी लालू परिवार अब बुरा फंसा है। कोठी खरीदने वाली कंपनी ही फर्जी निकली है। तेजस्वी, चंदा, रागिनी यादव कंपनी के मालिक हैं, लेकिन बहुत कम पैसे में ये किस तरह से करोड़ों के मालिक बन गए, सवाल इसका है। कंपनी की प्रॉपर्टी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है। मुंबई की 5 कंपनियों से 5 करोड़ का लोन लिया गया। ये पैसा आया कहां से, ये पैसा कंपनियों को कैसे मिला, सवाल इस पर उठ रहा है। लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसीलिए पटना में तो हमेशा रहने के लिए सरकारी घर रहेगा, लेकिन दिल्ली में लालू बेघर होने वाले हैं। संसद सदस्य नहीं रहने के कारण सरकारी घर उनका रहा नहीं। जो घर बचे हैं वो घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हाथ से निकल रहे हैं। दिल्ली के बिजवासन में 26 नंबर पालम फार्म हाउस ऐसा ही एक घर है जिसे ईडी सील करने की तैयारी में है। लोकसभा में लालू यादव या राबड़ी देवी तो नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद जयप्रकाश नारायण यादव उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए। कार्रवाई किया है यह अत्यंत ही खेदजनक है। VVIP कैटेगरी में लालू जी का पूर्व से लालू जी को प्राप्त है। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की VIP एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अब तक पति पत्नी को एयरपोर्ट पर बिना किसी सुरक्षा जांच के आने जाने की इजाजत थी। जयप्रकाश नारायण यादव ने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताया। विशेषाधिकार पर रोक लगाकर अत्यंत ही निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई किया है। जब उनको NSC प्राप्त है, जब स्वीकृति प्राप्त है, उन पर उनका जान लेना चाहता है। लालू का परिवार जिन मुसीबतों से घिरा हुआ है उसमें एयरपोर्ट पर VIP एंट्री तो छोटा मामला है, अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि लालू दिल्ली में बेघर होने वाले हैं। सबसे ताज़ा खबर ये आई है कि प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के पालम का वो फार्म हाउस जब्त करने वाले हैं जो लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश का है। लालू और राबड़ी सांसद नहीं है, इसलिए कोई सरकारी घर पति पत्नी के पास नहीं है। बेटी मीसा राज्यसभा सांसद है, लेकिन पहली टर्म के कारण उनको सरकारी बंगला नहीं बल्कि सरकारी फ्लैट नुमा घर ही मिला है। कहा जाता है कि दिल्ली आने पर लालू 26 पालम फार्म हाउस में ही ठहरते हैं, लेकिन अब ये फार्म हाउस लालू का ठिकाना नहीं रह पाएगा। लालू परिवार का एक और घर है दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जिसके मालिक तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और बेटी चंदा यादव हैं। ये मकान भी जांच के घेरे में है। प्रवर्तन निदेशालय 26 पालम फार्म हाउस पर अपना ताला इसलिए लगाने की तैयारी में है क्योंकि उसे शक है कि फार्म हाउस गड़बड़ घोटाले के पैसे से खरीदा गया है। 8 जुलाई को ईडी इस फार्म हाउस समेत लालू परिवार के कई सदस्यों के ठिकानों पर छापा मार चुकी है। आज फार्म हाउस की कीमत 50 करोड़ मानी जाती है। हम इस समय खड़े हैं फार्म नंबर 26 पालम फार्म्स बिजवासन दिल्ली में। यही वो फार्म हाउस है जिसे लालू की बेटी और दामाद मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स ने खरीदा था। यह फार्म हाउस साल 2008 में खरीदा गया था। कुल 1 करोड़ 41 लाख की लागत से यह फार्म हाउस खरीदा गया था। मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल पर आर्थिक गड़बड़ियों के आरोपों के कारण जांच के घेरे में है। शक है कि मिशेल कंपनी में 4 फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा आया था। उन्हीं पैसों से दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा गया। पैसों के फर्जीवाड़े के आरोप में ईडी शैलेश के CA राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। शेल कंपनी के मालिक VK जैन और SK जैन भी जेल भेजे गए हैं। लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले BJP नेता सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि लालू ने बेनामी संपत्ति के जरिए 1000 करोड़ की संपत्ति जमा की हुई है।
पार्टी के टिकट के बदले रघुनाथ झा, कांति सिंह समेत कई नेताओं से दान के नाम पर संपत्ति बटोरने का आरोप सुशील मोदी लालू पर लगा चुके हैं। कार्रवाई हो रही है तो कार्य के बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। जमीन बंदोबस्त करने के पहले सारी बातों का विचार करना चाहिए था। उन्हें किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर और किस तरह से 1000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, उसका ये सारा जीता जागता उदाहरण है। जांच का शिकंजा कसने से लालू परिवार और उनकी पार्टी तिलमिलाई हुई है। ईडी इनकम टैक्स से लेकर सीबीआई तक लालू परिवार के भ्रष्टाचार की जांच में जुटी हुई है। बिहार में नीतीश सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर आरजेडी कोटे के मंत्री हैं। अपने नेता पर हो रहे जुल्म से इतने दुखी हैं कि इन्होंने सीबीआई को कुत्ता तक कह दिया। भाजपा के लोग यूपीए के जमाने में कहते थे कि सीबीआई तो तोता है सरकार का। अभी क्या हो गया? तोता नहीं, अभी तो कुत्ता का हाल भी नहीं है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।